हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का वेलकम आज के न्यू सेशन में। और आज का जो अपना न्यू सेशन है वो फोर्थ रहने वाला है, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी है 3 सेशन कंप्लीट कर लिए जो कि अपने फर्स्ट एग्जाम के ऊपर चल रहे हैं, आप सभी को पता है। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, जो अपना पूरा का पूरा सिलेबस ये कवर हो रहा है वो आपके पीडीएफ के साथ साथ डेली क्लासेस के साथ साथ आपको एक टेस्ट सीरीज का भी अब एक मौका मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज के अंदर क्या रहेगा, आपका टेस्ट सीरीज के अंदर आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने रहने वाले हैं? 10 क्वेश्चन, 10 मिनट के अंदर। और वो क्वेश्चन रहेंगे जिस दिन आपने मान लो स्टडी किया, मान लो आज आपने क्लास देखी है, ठीक है। आप आज आपने कोई भी सेशन कंप्लीट किया है, तो उस सेशन के अंदर आपने जो जो चीजें सीखी है उसी से रिलेटेड आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेली आपका क्या होगा, वो टेस्ट सीरीज होगी और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाएगा और आपको एहसास भी हो जाएगा भी आज अपन ने क्या क्या चीजें कवर की है, हमको आती है या नहीं आती है। तो वो सारी की सारी चीजें आपके लिए रहेगी। 2 अटेम्प्ट रहेंगे। अगर फर्स्ट में मान लो आपसे कुछ कवर नहीं हो पाता तो सेकंड अटेम्प्ट भी करके आप उसको कवर कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है। तो अच्छे तरीके से पूरे के पूरे सिलेबस को आप कवर कीजिएगा। जो अपना चैनल है वो भी है, इसके साथ साथ अपनी एप्लीकेशन है मैथ्स बाय जयदीप वर्मा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहीं पे आप कोर्स जब बाय करोगे तो उसके अंदर आपको न्यू पैटर्न के नाम से एक मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना। तो न्यू पैटर्न के अंदर क्या रहेगा, जो 2026 के बाद जितने भी आप मान लो एग्जाम दोगे उसके रिलेटेड मान लो उसके अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा, यानी कि 5 यूनिट के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो वो आप वहां से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर। बाकी बातें अपन करेंगे लास्ट के अंदर। अब अपन चलते हैं आज के सेशन में अपन क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो आज के सेशन में अपन थ्योरम्स कवर करेंगे जो कि अपनी आइसोमोर्फिज्म से रिलेटेड आप सभी को बताइए। तो लास्ट सेशन के अंदर अपन ने कहीं ना कहीं सबसे पहले वेक्टर स्पेस क्या होता है ये चीजें देखी थी। फिर उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो चीजें अपन ने देखी थी। और आज के सेशन में अपन क्या देखने वाले हैं, उससे रिलेटेड ही अपन क्या देखेंगे, थ्योरम्स देखने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम के ऊपर आते हैं। फर्स्ट थ्योरम आपकी बुक के अंदर, ये सारी की सारी बुक से रिलेटेड वही थ्योरम है, लेकिन इजी वे से आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम आपकी क्या बोलती है, इफ डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ। डब्ल्यू आपका क्या है, सब स्पेस है, किसका भाई, वेक्टर स्पेस वी एफ का है। देन आपको बताना है द क्वोशंट स्पेस v बाई डब्ल्यू, जो v बाई डब्ल्यू है वो क्या होगा, इज ए होमोमोर्फिक इमेज ऑफ v। ये आपकी क्या होगी, होमोमोर्फिक इमेज होगी किसकी, v की, विद कर्नल w, विद कर्नल w। यानी आपको यहाँ पे दो दो चीजें कंफर्म करके बतानी है। एक तो आपको यहाँ पे होमोमोर्फिक इमेज होगी वो आपको बतानी होगी, इसके साथ साथ आपको कर्नल w है वो भी आपको बताना होगा, यानी कि कर्नल जब आप निकालो तो वो w के इक्वल आए वो आपको बताना होगा। तो चलिए इसको अपन कवर करते हैं। तो देखिए क्या क्या चीजें अपन करेंगे। सबसे पहले अपन लेट कर लेते हैं। मैपिंग आपकी डिफाइंड है। मैपिंग आपकी कहां से कहां डिफाइंड है, v से v बाई डब्ल्यू के ऊपर, v से v बाई डब्ल्यू के ऊपर आपकी एक मैपिंग डिफाइंड है इस तरीके से, ठीक है जी। तो v से v बाई डब्ल्यू के ऊपर आपकी मैपिंग डिफाइंड है, वेयर एफ ऑफ अल्फा किसके इक्वल, आपका w प्लस अल्फा के इक्वल है। ये आपकी सब स्पेस की प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको माइंड में रखनी होती है। एफ ऑफ अल्फा होगा किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू प्लस में अल्फा के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब मान लो आपका यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे, डब्ल्यू प्लस में अल्फा प्लस बीटा लिखोगे। अगर मान लो यहाँ पे गामा और है, कुछ भी और है, तो वो ऐड और हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपकी होती है। इसी तरीके से मान लो आपके पास डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इक्वल टू डब्ल्यू प्लस अल्फा भी लिख सकते हो एंड प्लस में डब्ल्यू प्लस बीटा भी लिख सकते हो। अंडरस्टैंड, यानी आप इन दोनों को सेपरेट करके लिख सकते हो, डब्ल्यू को आप 2 बार भी लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टीज होती है जो आपको माइंड में रखनी होती है। अब देखिए अपन को क्या क्या चीजें कवर करनी है। सबसे पहले तो अपन को करना है एफ इज ए ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करके दिखानी है। एंड कर्नल ऑफ एफ है वो डब्ल्यू के इक्वल आपको प्रूव करके दिखाना होगा। तो दोनों चीजें अपन प्रूव करते हैं। चलिए सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप प्रूव करोगे। तो यहां पे देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको प्रूव करना आता है, सिंपल सा होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी बता रखी है। तो क्या होती है, एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा जो होता है वो अगर क्या कर देते हो आप, ए अगर बाहर आ जाता है, ए एफ अल्फा हो जाता है, बी बाहर आ जाता है, एफ बीटा हो जाता है। अगर इसके इक्वल आप कर देते हो तो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव हो जाता है। तो वही अपन यहाँ पे प्रूव करेंगे। देखो आप क्या लेके चल रहे हो, एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा लेके चल रहे हो। यहाँ पे अल्फा बीटा आपका वेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं और ए बी जो है वो आपके फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, जो मैंने आपको कहीं ना कहीं लास्ट सेशन में ऑलरेडी बता रखी। अब मैंने आपको बताया था भी आपको क्या लेके चलना है, एफ ऑफ अल्फा है वो किसके इक्वल है, डब्ल्यू प्लस अल्फा की इक्वल है। तो यहां पे आपका क्या, एफ ऑफ ए अल्फा और बी बीटा, तो ये किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू प्लस में ए अल्फा और बी बीटा की इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे डब्ल्यू आ गया, ए अल्फा प्लस बी बीटा आ गया। अब मैंने आपको बताया था इसको आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से भी, ये सेपरेट आप कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी आपको माइंड में रख लेनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डब्ल्यू प्लस ए अल्फा आ जाएगा और यहाँ से डब्ल्यू प्लस बी बीटा आ जाएगा, दोनों आ गई आपकी।
ठीक है, अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, ये जो डब्ल्यू है ना, इस डब्ल्यू की जगह आप डब्ल्यू ऑफ अल्फा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू ऑफ अल्फा भी लिख सकते हो। जब यहाँ पे आप डब्ल्यू ऑफ अल्फा लिख सकते हो, डब्ल्यू ऑफ ए सॉरी, डब्ल्यू ऑफ ए जब आप यहाँ पे लिख सकते हो तो क्या कर पाओगे, इस डब्ल्यू की जगह आप डब्ल्यू ए लिख रहे हो और इस डब्ल्यू की जगह आप डब्ल्यू बी भी लिख रहे हो, तो यहां से आप क्या कर पाओगे, फिर बी कॉमन ले पाओगे ना। तो यहां से मैंने बी कॉमन लिया तो देखो यहाँ पे डब्ल्यू प्लस बीटा बचा। इसी तरीके से यहाँ पे भी अपने ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपका, डब्ल्यू प्लस अल्फा बचा। बचा कि नहीं बचा, समझ में आया आपको। अब यहाँ पे देखो डब्ल्यू प्लस अल्फा किसके इक्वल था, एफ ऑफ अल्फा के इक्वल था ना। और डब्ल्यू प्लस बीटा किसके इक्वल था, एफ ऑफ बीटा के इक्वल था। ये आप कहां से लिख सकते हो, ये अपन जो यहां से अपन ने गिवन किया था, जो अपन को ऑलरेडी दिया होता है, ये चीजें अपन ने यहां से लिखी है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अल्फा लिखो तो डब्ल्यू प्लस अल्फा आ गया, यहाँ पे बीटा लिखोगे तो डब्ल्यू प्लस बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे वही काम हो गया अपना, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ अल्फा, और ये क्या हो जाएगी, एफ ऑफ बीटा। सिंपल सा। तो अपन ने ये क्या प्रूव करके दिखा दिया, यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करके दिखा दिया। बताओ समझ में आया कि नहीं है ना, एकदम सिंपल सा। इंटरेस्टिंग है, एकदम इंटरेस्टिंग के साथ अपन पूरा का पूरा सेशन कवर करेंगे, जिसमें आपकी सारी की सारी थ्योरम कवर होगी और एकदम इजी वे से, सिंपल सी। चलो नेक्स्ट, अब अपन को क्या प्रूव करके दिखाना है इसके अंदर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका हो गया। अब यहां पे आप क्या लिखोगे, अगेन फॉर एवरी डब्ल्यू प्लस अल्फा, जो कि v बाई डब्ल्यू से बिलोंग आपका कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट ए आपका बिलोंग करेगा v से, सच दैट एफ ऑफ अल्फा किससे बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू प्लस अल्फा से। तो एफ आपका क्या हो गया, ऑन टू हो गया ना, एफ आपका ऑन टू हो गया। और एफ ऑफ वी किसके इक्वल आ जाएगा, v बाई डब्ल्यू की इक्वल आ जाएगा। तो यहां से आपका क्या हो गया, ये ऑन टू होमोर्फिज्म भी प्रूव हो गया। तो आपकी क्या यही चीज आपको प्रूव करके दिखानी थी, v बाई डब्ल्यू क्या हो गया आपका, होमोर्फिक इमेज होगी किसकी, v की। और ये आपको प्रूव करके दिखाना था। तो यहाँ पे अपन ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर दिया और यहाँ पे अपन ने ऑन टू होमोर्फिज्म प्रूव करके दिखा दिया। सिंपल सा काम है और कुछ नहीं। ऑन टू का मीनिंग क्या होता है भी, आप मान लो इस तरीके से, मान लो आपके पास v है और ये v डैश है, तो यहाँ पे जितनी भी आप मैपिंग डिफाइन कर रहे हो ना, तो उनकी क्या बननी चाहिए, यहाँ पे प्री इमेज बननी चाहिए, यहाँ पे कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। समझ में आई बात, यहाँ पे आपकी प्री इमेज बननी चाहिए, वही आपका ऑन टू होता है। तो यहाँ पे आपकी प्री इमेज कहीं ना कहीं बन रही है, सभी की बन रही है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू होमोर्फिक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कर सकते हो। अब लास्ट अपन को क्या करना था, कर्नल ऑफ एफ आपको डब्ल्यू की इक्वल प्रूव करके दिखाना था। तो वो आप कैसे करोगे, कर्नल ऑफ एफ किसके इक्वल आएगा, अल्फा आपका बिलोंग करेगा वी से, तो एफ ऑफ अल्फा किससे बिलोंग करेगा, डब्ल्यू से। आपको पता है भी अल्फा अगर आपका बिलोंग कर रहा है कहां से, वी से। अब समझ में आया बात, ये आपका क्या है, वी है। क्या है ये, वी है। अल्फा आपका कहां से बिलोंग कर रहा है, यहां से। अब आप प्री इमेज बना रहे हो, प्री इमेज अल्फा की प्री इमेज क्या होगी, एफ ऑफ अल्फा होगा। और एफ ऑफ अल्फा कहां से बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है कहीं ना कहीं। तो यहां पे अपना क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया। एफ ऑफ अल्फा किसके को लाया, डब्ल्यू की को लाया। अब आपको पता है एफ ऑफ अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ अल्फा जो है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, बताओ मुझे। एफ ऑफ अल्फा की जगह आप डब्ल्यू प्लस अल्फा लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, डब्ल्यू प्लस अल्फा लिखा, और ये अल्फा डब्ल्यू तो आपका ऑलरेडी पहले से है। तो यहां से आपको क्या पता लगा, जब आपका डब्ल्यू प्लस अल्फा किसके इक्वल हो, डब्ल्यू की इक्वल हो, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, अल्फा आपका कहां से बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है। तो अल्फा आपका कहां से बिलोंग करेगा, डब्ल्यू से, और ये किसके इक्वल है, डब्ल्यू के इक्वल है। यानी कि अल्फा आपका वी से बिलोंग कर रहा था, अल्फा आपका डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा था। तो ये कर्नल ऑफ एफ है वो किसके इक्वल आ गया, आपका डब्ल्यू के इक्वल आ गया। और यही आपको प्रूव करके दिखाना होता है। तो ये दो चीजें आपको इस थ्योरम के अंदर प्रूव करके दिखानी होती है। एकदम सिंपल सी थ्योरम है और सिंपल सी, कुछ नहीं है इसमें, कर सकते हो। चले नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर, एंजॉय के साथ अच्छे वे से आप इसको कवर कीजिए। और सिंपल सिंपल थ्योरम है सारी, एकदम सिंपल सी। आगे देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्पेस होमोर्फिज्म के ऊपर चलते हैं। किसकी बात आ जाती है अभी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्पेस होमोमॉर्फिज्म। तो देखिए इसके अंदर आपको क्या करना होता है, थ्योरम आपको क्या बोलती है, थ्योरम आपको बोल रही है इफ एफ बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी एफ ऑन टू वी डैश एफ। ठीक है ना, वी एफ से, यानी वी से आपका कहां पे जा रहे हो, वी एफ के ऊपर आपकी एक मैपिंग डिफाइंड है। सिंपल सी बात यही है, ठीक है ना। तो वी बाय कर्नल ऑफ एफ है वो आइसोमॉर्फिक है किसके इक्वल, इमेज ऑफ एफ के, इमेज ऑफ एफ, या आप बोल सकते हो वी डैश, इसको क्या बोल सकते हो, वी डैश। इमेज एफ की है तो यानी वी डैश होगा कहीं ना कहीं। तो वी बाय कर्नल ऑफ एफ है वो आइसोमॉर्फिक है किसके, वी डैश के। ये आपको प्रूव करके दिखाना होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं, तो जब आप आइसोमॉर्फिक प्रूव करते हो तो क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो आइसोमॉर्फिक अगर आपको प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वन वन हो गया, ऑन टू हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। ये इतनी चीजें आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए, तभी जाके आप क्या कर पाते हो, आइसोमॉर्फिक है उसको प्रूव कर पाते हो। ठीक है, तो वही चीजें अपन प्रूव करेंगे। सबसे पहले अपन ने क्या कर लिया, लेट कर लिया क्या, जो कर्नल ऑफ एफ है वो किसके इक्वल है, के इक्वल है। किसके इक्वल है भाई, के इक्वल है। तो नाउ डिफाइन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइव फ्रॉम वी बाई के टू वी डैश। वी बाई के से कहां पे डिफाइंड है आपकी मैपिंग, कहां पे डिफाइंड है अभी, वी डैश के ऊपर है। अब जो ये के है, ये के किसके इक्वल है,
कर्नल ऑफ एफ के इक्वल है, यानी कि आपकी मैपिंग कहां से डिफाइंड होगी, कर्नल ऑफ एफ से के ऊपर डिफाइंड होगी कहीं ना कहीं, यानी वी डैश के ऊपर आपकी डिफाइंड होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इस के की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कर्नल ऑफ एफ लिख सकते हैं ना, आपको पता ही है। तो अपन नाउ डिफाइन करेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाई, फाई अपन ने नाम दिया है, मैपिंग आपकी डिफाइंड है कहां से, वी बाय के से वी डैश के ऊपर, ये बात यहां पे बोली जा रही है। चलो जी, तो अपन ने यहां पे क्या कर दी, मैपिंग डिफाइंड कर दी। अब अपन क्या कर रहे हैं, फाई के प्लस जो अल्फा होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ अल्फा की इक्वल होगा। अब ये कैसे हुआ, ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा। देखो अपन ने मैपिंग यहाँ पे डिफाइन की, ये देखो अल्फा और बीटा आपको दिख रहे हैं ना, अल्फा बीटा आपको दिख रहे हैं, और आप कहां पे जा रहे हो, यहां पे आ रहे हो, कहां से, कर्नल ऑफ एफ के ऊपर जा रहे हो, कर्नल ऑफ एफ से होते हुए आप कहां पे जा रहे हो, वी डैश के ऊपर जा रहे हो, ठीक है ना। तो ये क्या आपका कोशेंट ग्रुप है, वी बाय के ग्रुप है। तो जब आप अल्फा पे यहां पे आओगे तो यहां पे क्या बनेगा, के प्लस अल्फा और के प्लस बीटा बनेगा। तो यहां से जब आप मैपिंग डिफाइन करोगे ना, यानी कि फाई ऑफ के प्लस अल्फा आप लेके जाओगे, कहां पे लेके जाओगे, यहां पे, तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ अल्फा बनेगा वापिस, क्या बनेगा, एफ ऑफ अल्फा। इसी तरीके से के प्लस बीटा लोगे तो क्या बनेगा, एफ ऑफ बीटा बनेगा। तो ये चीज आपको यहां से देखने को मिल रही है, समझ में आई बात आपको। तो फाई ऑफ के प्लस अल्फा किसके इक्वल होगा, एफ अल्फा के इक्वल होगा। अल्फा आपका कहां से बिलोंग करेगा, वी से बिलोंग करेगा। देखो अल्फा बीटा आपके वी से बिलोंग कर रहे हैं, तो सेम टू सेम चीज आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, के प्लस बीटा अगर आप ले रहे हो तो एफ ऑफ बीटा के इक्वल आएगा, और ऑल बीटा आपका कहां से बिलोंग करेगा, वी से बिलोंग करेगा। क्या आपको बात समझ में आई, है ना, एकदम सिंपल सी। चलो जी, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले वेल डिफाइंड प्रूव करोगे, क्या करोगे, वेल डिफाइंड। तो देखिए फाइव इज वेल डिफाइंड, हर इट विल बी शोन दैट फॉर एनी टू एलिमेंट के प्लस अल्फा एंड के प्लस बीटा ऑफ वी बाई के, ठीक है ना। तो आपको क्या प्रूव करके दिखाना होगा, के प्लस अल्फा और के प्लस बीटा है वो आप प्रूव करके दिखा दोगे। तो देखो कैसे प्रूव करोगे, के प्लस अल्फा आपने लिया, किसके इक्वल है, के प्लस बीटा की इक्वल है। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, फाइव ऑफ के प्लस अल्फा और फाइव प्लस के प्लस बीटा की इक्वल होगी वैल्यू, ये लिख सकते हो ना। तो यहां पे अपना क्या आ जाएगा, के प्लस जो अल्फा है और जो के प्लस बीटा है ये वैल्यू है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, फाइव माइनस, यानी ये बीटा इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, के प्लस अल्फा माइनस बीटा। अगर किसके इक्वल है, के की इक्वल है ना, तो ये अल्फा माइनस बीटा है ना, वो किससे बिलोंग कर जाएगा, के से बिलोंग कर जाएगा। किससे कर जाएगा अभी, अल्फा माइनस बीटा किससे बिलोंग कर जाएगा, के से, लिख सकते हैं आप। तो ये चीज अपने लिख दी, ये आप यहां से देख सकते हो, समझ सकते हो किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो के प्लस अल्फा लिया, के प्लस बीटा लिया, दोनों तरफ माइनस बीटा कर दिया, ये बीटा से बीटा कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, अल्फा माइनस बीटा बचा। तो ये अल्फा माइनस बीटा आपका किससे बिलोंग कर रहा है, के से बिलोंग कर रहा है। ये सिंपल सी आप प्रॉपर्टी माइंड में रख सकते हो। तो यहां से अपना क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा किससे बिलोंग कर रहा है, के से बिलोंग कर रहा है। तो देखिए एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल हो गया, जीरो से। अब ये जीरो के इक्वल क्यों हो गया, वेयर जीरो आपका बिलोंग किससे कर रहा है, वी डैश से, यानी ये क्या आपका जीरो एलिमेंट है, क्या आपका ये जीरो एलिमेंट है। और ये बिलोंग कहां से कर रहा है आपका, यहां से बिलोंग कर रहा है, इस वी डैश से बिलोंग कर रहा है, किससे कर रहा है, वी डैश से। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई यहाँ पे, जीरो की इक्वल, यानी एफ ऑफ अल्फा किसकी इक्वल आ गया, एफ ऑफ बीटा की इक्वल आ गया, ये वैल्यू जीरो की इक्वल है, यानी कि एफ ऑफ अल्फा यहाँ पे, एफ ऑफ बीटा इस तरफ आएगा तो एफ ऑफ बीटा हो गया ये। अब अल्फा की जगह, इस एफ ऑफ अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हो, फाइव के प्लस अल्फा लिख सकते हो, एफ ऑफ बीटा की जगह क्या लिख सकते हो, फाइव ऑफ के प्लस बीटा लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका, वेल डिफाइंड प्रूव हो गया। ये जो आपने वेल डिफाइंड प्रूव किया ना, जो वेल डिफाइंड आपने प्रूव किया, ये जस्ट क्या होता है, वन वन का अपोजिट होता है। क्या होता है, वन वन का अपोजिट होता है। वन वन के अंदर क्या लेके चलते हैं अपन, ये चीज लेके चलते हैं, ये चीज अपन लेके चलते हैं और प्रूव क्या करके दिखा देते हैं, ये प्रूव करके दिखा देते हैं। यहां पे अपन ये चीज लेके चल रहे हैं और ये चीज आप प्रूव करके दिखाते हो, बस इतना सा ही इसमें डिफरेंस है मेनली, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। समझ में आई बात आपको। तो यहाँ पे के प्लस अल्फा और के प्लस बीटा आप लेके चले, और फाइव ऑफ के प्लस अल्फा और फाइव के प्लस बीटा आपने प्रूव करके दिखा दिया, तो ये आपका वेल डिफाइंड हो गया। सेम टू सेम आप क्या कर रहे हो, वन वन प्रूव करके दिखा रहे हो। अब वन वन में क्या होता है, मैंने आपको अभी बता ही दिया, जस्ट अपोजिट होता है। तो यहां पे आप क्या लेके चलोगे, फाइव के प्लस अल्फा फाइव के प्लस बीटा आप लेके चलोगे इक्वल, और के प्लस अल्फा और के प्लस बीटा आप प्रूव करके दिखा दोगे। बस इतना सा डिफरेंस है वेल डिफाइंड और वन वन के अंदर, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपको पता है, इसको आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ अल्फा लिख सकते हो, इसको आप एफ ऑफ बीटा लिख सकते हो। तो एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ माइनस बीटा इक्वल आ जाएगा जीरो के ना। तो यहां से एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा जीरो के इक्वल आ जाएगा, यानी कि अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होगा, आपका किससे बिलोंग करेगा, के से बिलोंग करेगा ना। तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा के से बिलोंग किया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, के प्लस अल्फा और के प्लस बीटा लिख सकते हो ना, अगर वो बिलोंग के से कर रहा है तो यहाँ से ये दोनों की दोनों आपके इक्वल हो गए। तो यहाँ पे ये फाइव आपका वेल डिफाइंड हो गया। बताओ, है ना, एकदम सिंपल सा, कुछ सिंपल सी चीजें हैं। वेल डिफाइंड प्रूव करना आता है तो आप वन वन कर सकते हो। अब देखो ऑन टू के अंदर क्या होता है, कुछ नहीं करना होता ऑन टू के अंदर, बस बाय लैंग्वेज, एक लैंग्वेज आपने कहीं से समझ ली, सिंपल सी है। क्या है ऑन टू के अंदर, आप क्या प्रूव करोगे, एफ इज ऑन टू, देयरफॉर फॉर एवरी एफ डैश
बिलोंग करेंगे आपके वी डैश से, यानी कि जितने भी एफ डैश इस तरफ होंगे, मान लो अल्फा 1 डैश हो गया, अल्फा 2 डैश हो गया, अल्फा 3 डैश हो गया, अल्फा 4 डैश हो गया, ये किसके हैं? वी डैश के हैं। देयर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट किसके हैं? अल्फा आपका बिलोंग किससे कर रहा है? वी से, इस तरफ जो होगा वी, ठीक है ना, V1 V2 V3 सारे के सारे। तो एफ ऑफ अल्फा किसके इक्वल होगा? अल्फा डैश के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ गई आप? यानी यहां से आप इसकी मैपिंग ले रहे हो, एफ ऑफ अल्फा निकाल रहे हो ना, तो वो किसके इक्वल होगा? अल्फा डैश के इक्वल होगा। ये बात आपको समझ में आई? एफ ऑफ अल्फा क्या है आपका? फाइव के प्लस अल्फा है, और ये एफ डैश है ये आपका। तो यहां से ये क्या हो जाता है आपका? इक्वल हो जाता है। देयरफॉर अल्फा डैश आपका वी डैश से बिलोंग कर रहा है। देयर एग्जिस्ट के प्लस अल्फा आपका किससे बिलोंग करेगा? वी बाई के से बिलोंग करेगा। सच दैट अपन लिख पाएंगे फाइव के प्लस अल्फा किससे बिलोंग कर रहा है? एफ डैश से बिलोंग कर रहा है। तो ये आपका फाइव क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। कर सकते हो ना, एकदम सिंपल सही है। बस आपको प्रूव करके दिखाना होता है सारी की सारी प्री इमेज है ना, वो वी डैश के अंदर बन रही है, कोई भी इसके अंदर खाली नहीं है। बस एक तरीके से बाई लैंग्वेज ऑन टू के अंदर आपको प्रूव करके दिखाना होता है। कर सकते हो, सिंपल सा है। चलें आगे, चलो जी। नेक्स्ट अपना आ जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सही है, कुछ नहीं करना। क्या करना है, आप क्या लेके चलोगे? ये चीज आप लेके चलोगे और यहां से आप ए को बाहर निकाल के और इस फाइव को अंदर मल्टीप्लाई करके प्रूव करके दिखा दोगे। तो अपन क्या लेके चल रहे हैं? फाइव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनी ए बी आपका बिलोंग कर रहा है फील्ड से। तो यहाँ पे क्या आएगा? फाइव ए के प्लस अल्फा लिया, बी के प्लस बीटा लिया, तो यहाँ पे ये फाइव हो ही गया। और इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, मैंने आपको बताया था जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो तो वापिस वो के बन जाता है। तो इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे के बन गया, जैसे पीछे अपना डब्ल्यू बना था ना, इसी तरीके से यहाँ पे ये अपना के बन गया। तो ये क्या बन जाएगा? के बन जाएगा, और ये ए और अल्फा बन जाएगा। इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा? के बन जाएगा, और ये बी और बीटा बन जाएगा। बन जाएगा ना। अब आपको मैंने ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी बता रखी है, तो यहां से इन दोनों को आपको के को एक सिंगल के में लिख सकते हो, और इन दोनों को अलग से आप ऐड कर सकते हो। बताया था ना। अब आपको बताइए क्या है? फाइव के प्लस ए अल्फा और बी बीटा है, और ये प्रॉपर्टी आपको पता है किसकी इक्वल होगी? एफ ऑफ अल्फा की इक्वल होगी। यानी कि एफ ऑफ अल्फा जो होता है ना, एफ ऑफ अल्फा होता है किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ अल्फा किसके इक्वल होता है? फाइव ऑफ के प्लस अल्फा की इक्वल होता है। यही प्रॉपर्टी होती है अपनी। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? ये एफ ऑफ अल्फा की इक्वल आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू ये। अब इनको आप सेपरेट कर सकते हो, एफ ऑफ ए अल्फा, एफ ऑफ बी बीटा आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, एफ अल्फा हो जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, एफ बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ए बाहर आ गया। अब आप एफ ऑफ अल्फा की जगह वापिस क्या रख सकते हो? फाइव के प्लस अल्फा रख सकते हो। यहाँ पे क्या रख सकते हो? फाइव के प्लस बीटा रख सकते हो। ये आपको प्रूव करके दिखाना था। देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव हो गया ना, है ना, एकदम सिंपल सा, एकदम इंटरेस्टिंग सी। सारी की सारी थ्योरम के अंदर वन वन ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और वेल डिफाइंड आपको प्रूव करना आना चाहिए, और कुछ भी अलग नहीं है। तो आज का सेशन जितना भी रहने वाला है ना, इसी वे से इंटरेस्टिंग वे में लास्ट में आपको क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, वो अपन देखेंगे। चलो जी, तो इस तरीके से हंस फाइव आपका आइसोमोर्फिक फ्रॉम वी बाई के से वी डैश के ऊपर हो जाएगा। कंसिक्वेंटली वी बाई के आपका क्या हो जाएगा? आइसोमोर्फिक ऑफ वी डैश हो जाएगा, या फिर वी बाई कर्नल ऑफ एफ आपका हो जाएगा इमेज ऑफ एफ की आइसोमोर्फिक। कर सकते हो, एकदम सिंपल से। चलें आगे, चलो जी। नेक्स्ट थ्योरम आपके सामने काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये क्या बोल रही है? आइसोमोर्फिक थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेस। क्या बोल रही है? टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी से वी डैश, दो फाइनाइट वेक्टर स्पेस आपने ले लिए, ओवर द सेम फील्ड एफ आर आइसोमोर्फिक इफ एंड ओनली इफ देयर आर ऑफ द सेम डायमेंशनल। सेम डायमेंशनल है, यानी कि v आपका क्या आइसोमोर्फिक है वी डैश के, देन क्या है? इफ एंड ओनली इफ, यानी कि ये वैल्यू अगर इसकी इक्वल है तो ये वैल्यू इसकी इक्वल होगी, या फिर ये वैल्यू इसकी इक्वल है तो ये वैल्यू इसकी इक्वल होगी। ये आपको प्रूव करके दिखानी है। यानी कि आप v से v डैश को आइसोमोर्फिक लेके चलो, और क्या प्रूव करके दिखाओ? डायमेंशन ऑफ v है ना, वो आपका इक्वल है किसके? डायमेंशन ऑफ वी डैश के। ये आपको प्रूव करके दिखाना होगा। या फिर आप क्या लेके चलो? डायमेंशन ऑफ वी है ना, वो इक्वल है डायमेंशन ऑफ वी डैश के, और आप वी से वी डैश को आइसोमोर्फिक प्रूव करके दिखाओगे। तो इतनी चीजें आपको प्रूव करके दिखानी है। तो एकदम सिंपल सी थ्योरम है, ये भी कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपको वन वन ऑन टू वगैरह सारी चीजें आना चाहिए, और कुछ नहीं है। तो चलो इसको अपन प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट कर लेते हैं वी एफ एंड वी डैश एफ बी द टू वेक्टर स्पेस, एंड डायमेंशन ऑफ वी किसके इक्वल है? एन के इक्वल है। डायमेंशन ऑफ वी किसके इक्वल है अभी? एन के इक्वल है। तो डायमेंशन ऑफ वी जो होता है ना, हमेशा एन के इक्वल ही होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो लेट वी एफ एंड वी डैश एफ बी द टू वेक्टर स्पेस, एंड डायमेंशन ऑफ वी है वो एन के इक्वल है। फर्स्टली अपन क्या करेंगे? लेट कर लेते हैं v जो है वो आइसोमोर्फिक है वी डैश की। अपन ने मान लिया भी v है ना, वो आइसोमोर्फिक है वी डैश की। तो आपको क्या प्रूव करके दिखाना होगा? तो डायमेंशन ऑफ v है वो डायमेंशन ऑफ वी डैश के इक्वल आपको प्रूव करके दिखाना होगा। तो देन देयर एग्जिस्ट, मैपिंग आपने ले ली v से v डैश के ऊपर, विच इज वन वन ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने आइसोमोर्फिक मानना है तो आपको ये मानना पड़ेगा भी वो आपका वन वन भी है, वो ऑन टू भी है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। मानना पड़ेगा ना आपको ये बात, तो क्योंकि आइसोमोर्फिक आपने लिया है।
तो 1 1 तो ऑटोमेटिक ही होगा, ऑनटो भी होगा और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। तो देखो ये आपकी एक मैपिंग डिफाइंड है, ठीक है ना। अब जब बात आ जाती है डायमेंशनल की, किसकी बात आ जाती है अभी, डायमेंशनल की, तो जब भी आपको कहीं पे डायमेंशनल वर्ड दिख जाए तो आपको वहां पे बेसिस सपोज करनी होती है। क्या करनी होती है, बेसिस। अब बेसिस क्या होती है, उसके अंदर होती है, जैसे कि ये आपका पूरा का पूरा वी है, इस बी के अंदर, वी के अंदर क्या होगा, एक वी बी जो आपका है कैपिटल बी, ये बेसिस को शो कर रहा है यहाँ पे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन, ये आपको बेसिस सपोज करनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेट कर लिया बी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन तक, क्या आपके बेसिस है किसकी, वेक्टर स्पेस वी की। वेक्टर स्पेस वी की क्या है, ये आपकी क्या है, बेसिस है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आपकी बी डैश है, इसी तरीके से आपका क्या है भाई, वी डैश है। वी डैश के अंदर क्या है, एफ ऑफ अल्फा है, एफ ऑफ अल्फा 2 है, एफ ऑफ अल्फा एन है। इसी तरीके से आपका ये एन तक जा रहा है, ये किसकी है भाई, बेसिस वी डैश की बेसिस है। ये बेसिस आपको माननी पड़ेगी, कब माननी पड़ेगी, जब डायमेंशनल की बात आ जाती है तब। किसकी बात आ जाती है, डायमेंशनल की बात आ जाती है तब। अंडरस्टैंड, तो ये अपन ने मान ली वी डैश की है और ये मान ली अपने वी की है। अंडरस्टैंड, चलो जी। अब आप क्या करोगे, बी डैश जो अपने लिया है उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट आप प्रूव करके दिखाओगे। क्या प्रूव करके दिखाओगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो कैसे करेंगे अपन, लेट कर लेते हैं a1 a2 an तक आपके क्या कर रहे हैं, फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट a1 f अल्फा 1 a2 f अल्फा 2 an अल्फा n किसके इक्वल होगा, जीरो डैश के इक्वल होगा, और जीरो डैश आपका बिलोंग कर रहा है वी डैश से, आपको पता ही है ऑलरेडी। ये अपन ने क्या किया है, इनको एक तरीके से कॉम्बिनेशन के ऊपर अपन लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, एफ आपका बाहर आ जाएगा a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 an अल्फा n किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो डैश के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से ये भी आपके किसके इक्वल होंगे, जीरो के इक्वल होंगे ना। तो a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 an अल्फा n किसके इक्वल हो जाएंगे, जीरो के इक्वल हो जाएंगे। अब ये जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से अपन यहाँ पे इसको लिख पा रहे हैं। अब यहाँ पे जो अपन लिख रहे हैं एफ ऑफ जीरो है, वो जीरो डैश के इक्वल अपन क्यों लिख पा रहे हैं, ये भी आपको पता होगा, क्योंकि ये 1 1 है। तो अगर आप मैपिंग देखोगे तो 1 1 के थ्रू ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, जीरो की इक्वल आएगी, तो ये वैल्यू जीरो की इक्वल आ गई। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं भी, जो आपका a1 होगा वो भी जीरो होगा, a2 होगा वो भी जीरो होगा, an होगा वो भी आपके जीरो होंगे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो समेशन आई की वैल्यू 1 से n ए आई एफ ऑफ आई किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल, जहां पे हर ए आई जो है वो क्या होगा, जीरो से बिलोंग कर रहा है। आई की वैल्यू 1 2 3 से एन तक है, लेकिन यहाँ पे ए वन निकालो, ए टू निकालो, ए थ्री निकालो, वो सारी की सारी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो इस तरीके से आपका एफ ऑफ अल्फा 1 एफ ऑफ अल्फा 2 एफ ऑफ अल्फा एन है, वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो बी डैश हो गया वो क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे हो गया वो पता लग गया ना आपको, क्योंकि ये एफ ऑफ अल्फा 1 एफ ऑफ अल्फा 2 ये बेसिस की थी, बी डैश की थी, और बी डैश किसका था, वी डैश का था। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जितने भी बेसिस है वो क्या होगी, आपकी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गई। ये अपन ने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया सबसे पहले। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, कर सकते हो। इसके बाद अपन क्या करेंगे, एल ऑफ बी डैश किसके इक्वल है, वी डैश के इक्वल। तो इसको आप कैसे प्रूव करोगे, लेट अपन कर लेते हैं अल्फा डैश आपका वी डैश से बिलोंग कर रहा है, सिंस एफ इज ऑन टू, ठीक है ना। ऑन टू का मीनिंग आपको बताने की जरूरत नहीं है। अल्फा डैश अगर आपका वी डैश से बिलोंग कर रहा है, सिंस एफ इज ऑन टू होगा, और ऑन टू की प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी पता है, वन वन ऑन टू तो आपको मान लो अपने आइसोमॉर्फिज्म लेके ही चले, तो वन वन ऑन टू तो बताने की आपको जरूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे होंगे ही होंगे। तो देयरफॉर फॉर एवरी अल्फा वन आपका बिलोंग करेगा वी वन से, अल्फा डैश जो है वो वी डैश से बिलोंग करेगा, देयर एग्जिस्ट, यानी कि ये है वी डैश और ये आपका है मान लीजिए वी, ठीक है ना, ये आपका वी डैश है और ये आपका वी है। तो यहाँ पे अगर कोई ना कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो उसकी प्री इमेज कहीं ना कहीं इसमें एग्जिस्ट करेगी वी के अंदर, सच दैट एफ ऑफ अल्फा किसके इक्वल होगा, अल्फा डैश के इक्वल होगा, ये बात आपको पता ही है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, एफ बी वन अल्फा वन बी टू अल्फा टू बी एन अल्फा वन किसके इक्वल आ जाएगा, इस अल्फा डैश के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इस अल्फा की जगह वैल्यू पुटअप कर दी है सारी की सारी। अंडरस्टैंड, यहाँ से बी वन बाहर आ जाएगा, एफ ऑफ अल्फा वन आ जाएगा, बी टू बाहर आ जाएगा, बी एन बाहर आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा अल्फा डैश है वो वी डैश से बिलोंग कर रहा है, तो इसको अपन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी डैश के अंदर लिख पाएंगे। तो इसको अपन ने लीनियर बी डैश लिख दिया, जो किसके इक्वल है, वी डैश के इक्वल है। अंडरस्टैंड, तो हंस बी डैश आपकी क्या हो जाएंगी, बेसिस हो जाएंगी किसकी, वी डैश की। तो बी डैश आपकी क्या होगी, बेसिस होगी किसकी, वी डैश की। कंसिक्वेंटली अपन लिख सकते हैं भी डायमेंशन ऑफ वी डैश किसके इक्वल आ गया, एन के इक्वल आपका आ गया। तो यहां से अपन ने क्या प्रूव करके दिखा दिया, जो डायमेंशन ऑफ वी है वो एन के इक्वल है, इसका मीनिंग डायमेंशन ऑफ वी डैश के इक्वल है। तो देयरफॉर वी अगर आपका आइसोमॉर्फिज्म वी डैश के, देन डायमेंशन ऑफ वी किसके इक्वल होता है, डायमेंशन ऑफ वी डैश के इक्वल होता है। ये आपको प्रूव करके यहाँ पे दिखाना था। ये फर्स्ट पार्ट अपन ने प्रूव किया कब, जब आपने ये चीज लेके चली थी और इसको आपने प्रूव करके दिखाया। अब आपको उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है, इसको लेके चलोगे और इसको आप प्रूव करके दिखा दोगे। दिखा दोगे, एकदम सिंपल सा। ये कैसे करोगे,
लेट कर लेते हैं अपन भी v जो है डायमेंशन ऑफ v है वो किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ v डैश के इक्वल है, ऑलरेडी इक्वल है। तो इक्वल है तो आपको पता है भी इसकी बेसिस कहीं ना कहीं होंगी, वो बेसिस अपने मान ली f अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ठीक है ना, और b डैश आपने मान लिया, ये सारी की सारी बेसिस आ गई किसकी, v और v डैश की। तो अब आप अल्फा अगर v से बिलोंग करा है, देयर एग्जिस्ट a1 a2 n, ये आपके फील्ड से बिलोंग करेंगे तो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2, ये आपके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में आ जाएंगे। तो डिफाइन है मैपिंग आपने कहां से कहां डिफाइन कर दी, v से v डैश के ऊपर, तो v से v डैश के ऊपर आपकी मैपिंग डिफाइंड है, f ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा, a1 अल्फा 1 डैश a2 अल्फा 2 डैश a1 अल्फा 2 n तक आ जाएगा। तो यहां से अपन ने क्या आ गई, ये एक मैपिंग आ गई, f ऑफ अल्फा आ गया। अब आपको क्या प्रूव करके दिखाना होगा, यहाँ पे अपने क्या लिया, डायमेंशन ऑफ v लिया है ना, किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ v डैश के इक्वल है, और आपको उल्टा प्रूव करके दिखाना है, यानी कि आइसोमॉर्फिक आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना होगा। तो टू प्रूव दैट f इज एन आइसोमॉर्फिक, इसको आपको आइसोमॉर्फिक प्रूव करके दिखाना है। अब आइसोमॉर्फिक प्रूव करके दिखाना है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए 1 1 ऑन 2 और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बस वही चीजें। तो आप क्या करोगे, f को 1 1 प्रूव करके दिखाओगे सबसे पहले। तो अल्फा बीटा आपने ले लिया v से, अल्फा इज इक्वल टू आपने ले लिया b1 अल्फा 1 b2 अल्फा 2, इस तरीके से ये आपके ले लिए, और b1 b2 आपके अल्फा f से बिलोंग कर रहे हैं। इसी तरीके से बीटा ले लिया आपने c1 अल्फा 1 c2 अल्फा 2, जहां पे c1 c2 ये आपके फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपको 1 1 प्रूव करके दिखाना है, यानी कि f ऑफ अल्फा है वो f ऑफ बीटा के इक्वल आप क्या कर रहे हो, लेके चल रहे हो, और आपको अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्रूव करके दिखाना होता है। 1 1 के अंदर यही होता है। तो अपन ने क्या लिया, एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा ले लिया। तो एफ ऑफ अल्फा और बीटा आप ले लोगे ना, तो ये आपने ले लिया एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे भी ले लिया एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब आपको पता है एफ ऑफ बी वन अल्फा वन किसके इक्वल होगा, बी वन अल्फा वन डैश के इक्वल, बी टू अल्फा टू डैश के इक्वल, इसी तरीके से बी एन अल्फा एन, इसी तरीके से सी वन, ये सारी की सारी चीजें आप लिख सकते हो। फिर आप यहाँ से देखो क्या कर सकते हो, बी वन माइनस सी वन और अल्फा वन डैश के आ गया इक्वल, किस में से, इन दोनों में से, ठीक है ना। तो इन दोनों में से आपका क्या आ गया, अल्फा वन डैश इक्वल आ गया, ये इस तरफ लेके आओगे माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके सी टू इस तरफ लेके आओगे माइनस का हो जाएगा, सी एन इस तरफ लेके आओगे माइनस का हो जाएगा। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो डैश की इक्वल। क्यों होगी, क्योंकि बी डैश आपका क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जब लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, जीरो डैश के इक्वल। अब जीरो डैश के इक्वल है यानी कि जीरो के इक्वल है, तो यहाँ पे बी वन माइनस सी वन वो भी जीरो होगा, बी टू माइनस सी टू ये भी जीरो होगा, यानी ये सारी की सारी वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। तो बी वन सी वन के इक्वल आ गया, बी टू सी टू के इक्वल आ गया, बी एन सी एन के इक्वल आ गया। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं बी अल्फा किसके इक्वल आ गया, बीटा के इक्वल आ गया ना। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे भाई 1 1 प्रूव हो गया, हो गया 1 1 प्रूव, एकदम सिंपल सा। इसी तरीके से ऑन टू द बाई लैंग्वेज आपको प्रूव करना है, ए वन अल्फा वन डैश ए टू अल्फा टू डैश से लेके आपने क्या ले लिए, ये मैपिंग ले ली जो कि वी डैश से बिलोंग करिए। देन देयर एग्जिस्ट ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू, ये आपके कहां से बिलोंग करनी चाहिए, वी से। तो सच दैट आप लिख पाओगे ये इसके इक्वल है, इसलिए ये आपका क्या है, ऑन टू है। सिंपल सी बात है, इसमें लैंग्वेज आपको लिखनी होती है, कर सकते हो। चलो जी, आगे आपको क्या करना है, लीनियरली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको प्रूव करके दिखाना है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताने की जरूरत नहीं है, ए आपका बाहर आ जाना चाहिए, एफ ऑफ अल्फा बन जाना चाहिए, बी आपका बाहर आ जाना चाहिए, एफ ऑफ बीटा बन जाना चाहिए। यही होता है, यानी कि एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा आपका होता है, इसको प्रूव करके दिखाना होता है ए एफ ऑफ अल्फा के और प्लस में बी बाहर एफ ऑफ बीटा के। ये आपको मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता रखी है। तो यहाँ पे देखो एफ आपका है, ए आपका है, अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, समेशन बी आई अल्फा आई, और बीटा को क्या लिख सकते हो, सी आई और अल्फा आई लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे समेशन आपका आ गया, इन दोनों में से अल्फा आई आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देखो ए बी आ जाएगा बी आई तक, और यहाँ पे बी सी आई तक आ जाएगा। तो यहां से देखोगे इन दोनों में से आपका अल्फा आई तो बाहर था ही, और ये ए बी आई और बी सी आई आ गया। तो यहां से देखोगे आप ए बाहर आ जाएगा तो ये बीटा आई और अल्फा आई बन जाएगा, यहाँ से बी आ जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, बाहर आ गया तो ये सी आई अल्फा आई बन जाएगा। तो ये ए आपका बाहर है, इसकी जगह आप क्या लिख पाओगे फिर, एफ ऑफ समेशन बी आई अल्फा आई लिख सकते पाओगे, और इसकी जगह आप सी आई और अल्फा आई लिख पाओगे एफ ऑफ, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एफ अल्फा, और ये क्या बन गया, एफ बीटा बन गया। तो ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे देखो आपने 1 1 ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करके दिखा दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, एफ आपका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा फ्रॉम वी से वी डैश के ऊपर, और ये आपको कॉन्सिक्वेंटली प्रूव करके दिखाना था, कर सकते हो। तो आपने क्या लेके चले थे यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ वी और वी डैश लेके चले थे, और आइसोमॉर्फिक आपने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया है। बताओ भाई, सिंपल सा है, कर सकते हो, एकदम सिंपल सा। चलो जी, बहुत बढ़िया, सिंपल। करें आगे नेक्स्ट पे, चलो जी। तो नेक्स्ट थ्योरम पे अपन चलते हैं, ये आपकी कंप्लीट होगी, इसको आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप टेलीग्राम पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, और अपनी एप्लीकेशन के ऊपर भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से डेली आपको सेशन मिलते जाएंगे, और डेली आपको नोट्स मिलेंगे, डेली आपकी टेस्ट सीरीज होगी। आज जो आप सेशन देख रहे हो ना, इस सेशन की आपको टेस्ट सीरीज जरूर लगानी है। कहां पे लगानी है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, मैथ्स बाय जयदीप वर्मा, और वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, अभी टेस्ट सीरीज का मौका मिल जाएगा। तो वहां से आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा, कितने नंबर आपके आते हैं वो भी आपको खुद को पता लगेगा। चलो भाई, नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर अपन आते हैं, क्या दे रहा है,
एवरी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वीएफ इज आइसोमॉर्फिक टू वी एन डैश एफ, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। एवरी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वीएफ क्या है, आइसोमॉर्फिक है किसके, वीएनएफ के, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो सिंपल सा वही चीजें हैं जो अपन ने पीछे कहीं ना कहीं की है। तो क्या करेंगे अपन, डायमेंशनल की जब बात आ जाती है तो आपको पता है बेसिस आपको लेनी होती है। तो डायमेंशन ऑफ वीएफ किसके इक्वल है, एन के इक्वल है, तो आपने यहाँ पे बी ले ली बेसिस किसके लिए, वीएफ के लिए, और इसी तरीके से आप क्या ले लोगे, वी डैश के लिए। देन एवरी वेक्टर वी कैन बी एक्सप्रेस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, जिसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में आप उसको क्या करते हो, एक्सप्रेस कर देते हो। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में आप लिखना आता है आपको, क्या लिखोगे, ए वन अल्फा वन, ए टू अल्फा टू, ये सारे के सारे आपने ले लिए। अब आप मैपिंग डिफाइंड कहां से कर रहे हो, वी से वी एन के ऊपर मैपिंग डिफाइंड कर रहे हो। तो एफ एफ अल्फा किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ अल्फा किसके इक्वल होगा, ए वन ए टू ए एन के इक्वल होगा। अब आपको यहाँ पे आइसोमोर्फिक प्रूव करके दिखाना है, तो आपको पता है वन वन दिखाओ, वन वन आप प्रूव कर सकते हो। अल्फा बीटा आपने ले लिया वी से, अल्फा आपका ये है, बीटा आपका ये है, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा लो, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्रूव करके दिखा दो। तो वही काम आपने लिया, एफ ऑफ अल्फा ये रहा, एफ ऑफ बीटा ये रहा। तो यहाँ पे आपको पता है ये वैल्यू इसकी इक्वल आ जाएगी, तो यहाँ पे ए वन बी वन के इक्वल आ जाएगा, ए टू बी टू के इक्वल आ जाएगा। ये सारी की सारी वैल्यू इक्वल आ रही है, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ रहा है। सिंपल सी बात, कर सकते हो ना। सेम टू सेम आपको ऑन टू बताने की जरूरत नहीं है, लास्ट जो अपन ने अभी थ्योरम में किया था उसी तरीके से आपका ये ऑन टू प्रूव हो जाएगा। एंड ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एफ ऑफ ए अल्फा बी बीटा लेके चलो, और इसको आप कर सकते हो ना, बताने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल सा है, एकदम इंजॉय के साथ आप करोगे, सारी चीजें सारी थ्योरम आप अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे। आपको बिल्कुल भी जो है यहाँ पे टफ नहीं लगेगा, एक एक चीजें एकदम सिंपल वे से कर पाओगे। चलो जी, नेक्स्ट अपना टॉपिक आ जाता है जी रेंज स्पेस का। किसका आ जाता है, रेंज स्पेस का। रेंज स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो रेंज के बारे में आपको बताना चाहूं तो सिंपल सा मैं पहले आपको बता देता हूं क्या करना होता है रेंज स्पेस के अंदर। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखो मान लो ये आपके पास v है, ये आपके पास v डैश है। क्या माना आपने, ये v है और ये आपका v डैश है, ठीक है ना। अब आपका क्या है, यहाँ पे मैपिंग डिफाइंड है। क्या है यहाँ पे, मैपिंग डिफाइंड है इस तरीके से, मान लो ये आपकी मैपिंग डिफाइंड है। चलो आपने मैपिंग डिफाइंड कर दी। अब जब आपने यहाँ पे मैपिंग डिफाइंड की, तो यहाँ पे जब आप क्या कर रहे हो, मान लो यहां से आप मैपिंग डिफाइंड कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप मैपिंग डिफाइंड कर रहे हो, और जब आप मैपिंग डिफाइंड कर रहे हो तो यहाँ पे कोई ना कोई क्या रह जाता है एलिमेंट, मान लो खाली रह जाता है इस तरफ, ठीक है ना, वी डैश के अंदर। तो यहाँ पे जो आपकी प्री इमेज बन रही है, यानी यहाँ पे जो इमेज आपकी बन रही है, जैसे अल्फा की बनेगी अल्फा डैश, बीटा की बनेगी बीटा डैश, इस तरफ बनेगी ना। तो ये जो पूरा का पूरा सब स्पेस होगा ना, ये क्या कहलाता है आपका, एक तरीके से रेंज कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रेंज। ये जैसे पूरा का पूरा वी है, ये पूरा का पूरा वी क्या होता है, डोमेन। इसको क्या बोलते हैं अपन, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी, डोमेन बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा जो वी डैश होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी, को डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को डोमेन। और को डोमेन का ही क्या होता है, रेंज जो होता है वो सबसेट होता है। क्या होता है, रेंज है वो सबसेट किसका होता है, को डोमेन का। क्योंकि इस को डोमेन के अंदर क्या बन रहा है, ये रेंज बन रही है। तो रेंज मीनिंग आपको पता लग गया ना, यानी फिक्स आप क्या कर रहे हो, जिस जिस एलिमेंट के ऊपर आपकी मैपिंग डिफाइंड है, और जो आपकी वहां पे क्या बन रही है, एक मान लो आपका एक सब स्पेस बन रहा है, वो सब स्पेस ही आपका क्या कहलाता है, एक तरीके से रेंज कहलाती है। ये मैंने आपको एक बेसिक लैंग्वेज में समझाया, जो कि कहीं ना कहीं आपने ग्रुप थ्योरी में कभी कहीं ना कवर कर रखा है। जब आपने वन 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 टू ये पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में होगा रेंज क्या होती है। अब आपको थोड़ा सा बेसिकली पता लग गया होगा भी रेंज अगर आप आखिर में अपनी होती क्या है, पता लग गया, करें रेंज इसको। चलो जी, अब बात आ जाती है अपनी किसकी, भी आपने समझ लिया रेंज क्या होती है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं बाय लैंग्वेज आपको बता देता हूं, फिर आपको और ज्यादा समझ में आएगा ये चीजें, ठीक है ना। तो बाय लैंग्वेज आप समझिए पहले क्या बोल रहे हैं। लेट वी एफ एंड वी डैश बी ए टू वेक्टर स्पेस वी टू वी डैश, ठीक है ना। मैपिंग आपकी डिफाइंड कहां से कहां है, वी डैश के ऊपर, बे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन द इमेज सेट, इमेज सेट किसका, वी का, अंडर टी इज कॉल्ड द रेंज स्पेस ऑफ टी, ठीक है ना। तो अंडर टी में जो जो यहाँ पे आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ये यहाँ पे मैंने यही बोला था आपको, जहां पे जितनी ये इमेज बन रही है, इमेज के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे रेंज के ही होंगे। तो ये आपकी पूरी की पूरी क्या रेंज है, ये पूरी की पूरी क्या है, रेंज है। और ये पूरी की पूरी क्या है, कोडोमेन है, पूरी की पूरी क्या है, कोडोमेन है, ठीक है ना। तो दिस इज एक्सप्रेस बाय आर टी, इसको अपन आर टी से लिखते हैं रेंज को, या इमेज ऑफ टी से भी इसको आप रिप्रेजेंट कर देते हो। तो ये जो आर टी होगा किसके इक्वल होगा, टी ऑफ अल्फा की इक्वल होगा, जहां पे अल्फा आपका बिलोंग करेगा वी से। ये अल्फा, अल्फा टू, अल्फा थ्री, ये आपके किससे बिलोंग करें, वी से। और टी ऑफ अल्फा वन, टी ऑफ अल्फा टू, टी ऑफ अल्फा थ्री, ये किससे बिलोंग करेंगे आपके, कहीं ना कहीं किससे बिलोंग करेंगे भी, आर टी से, बोले तो वी डैश से कहीं ना कहीं।
अंडरस्टैंड, समझ में आपको आया। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है भी आर टी जो है ना वो आपका सबसेट है वी डैश का। ये आपको पता लग गया ना, मैंने अभी आपको रेंज और कोडोमेन बताया था भी रेंज आपका सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। तो ये पूरा का पूरा जो है ना वो कोडोमेन कहलाता है, पूरा का पूरा क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। और कोडोमेन के अंदर आपकी क्या होती है, रेंज हो सकती है। तो रेंज आपका सबसेट है किसका, कोडोमेन का। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पता लग गया, सिंपल सा है, कर सकते हो। चलें आगे, चलो जी। अब आगे देखिए इसके ऊपर थ्योरम जिसको अपन कवर कर रहे हैं। थ्योरम आपको क्या बोल रही है, इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस वीएफ से वीएफ के ऊपर, देन रेंज ऑफ टी इज सब स्पेस ऑफ वी। आपको ये प्रूव करके दिखाना है। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, वही चीज बता रहा है ये, आपको बोल रहा है भी ये जो आर टी है ना वो सब स्पेस है वी डैश का, ये हमें प्रूव करके दिखाओ आप भी आखिर में होता है तो कैसे होता है, ये चीज प्रूव करके दिखाओ। बस यही पूछा जा रहा है इस थ्योरम के अंदर। तो वही सेम टू सेम आप क्या करोगे, लेट द रेंज स्पेस ऑफ टी बी आर टी। आपने लेट कर लिया भी जो रेंज स्पेस है ना वो टी की क्या है, आर टी है। और आर टी क्या है वो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो आर टी किसके इक्वल होता है, टी ऑफ अल्फा के इक्वल होता है। अल्फा आपका बी से बिलोंग कर रहा है, बीटा आपका वी डैश से बिलोंग कर रहा है, तो टी ऑफ इनवर्स बीटा किसके इक्वल होगा, वी के इक्वल होगा। ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आप समझ गए होंगे। जैसे मान लो ये आपका क्या है, आर टी है मान लो, और मान लो यहाँ पे बीटा आपका बिलोंग कर रहा है ये वी डैश से, तो बीटा की प्रीमेज यानी टी इनवर्स बीटा आप करोगे तो वो किससे बिलोंग करेगा, वी से बिलोंग करेगा, इससे बिलोंग करेगा ना। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो क्लियरली जो आर टी होगा वो क्या होगा, आपका सबस्पेस होगा वी डैश का, एंड आर टी है वो एम्प्टी नहीं होगा। आर टी आपका एम्प्टी नहीं होगा, आर टी के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होंगे, आर टी के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होंगे। तो लेट अपन ने कर लिया बीटा वन बीटा टू ये आपके आर टी से बिलोंग कर रहे हैं, देन देयर एग्जिस्ट अल्फा वन अल्फा टू आपके वी से बिलोंग कर रहे हैं, यानी वेक्टर वी बोले तो वी, इस वी से, और ये आपका वी डैश है, ठीक है ना। ये बड़ा है वो वी डैश है, और ये आपका वी है वो सिंपल वी है। तो अल्फा वन और अल्फा टू आपके वी से बिलोंग कर रहे हैं, और बीटा वन और बीटा टू आपके किससे बिलोंग कर रहे हैं, वी डैश से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप टी ऑफ अल्फा वन निकालोगे ना, यानी अल्फा वन की इमेज निकालोगे तो किसके इक्वल आएगी, बीटा वन की इक्वल ही आएगी। टी ऑफ अल्फा टू निकालोगे किसकी इक्वल आएगी, बीटा टू की इक्वल आएगी। तो यहाँ पे यही लिख रखा है, टी ऑफ अल्फा वन बीटा वन के इक्वल है, टी ऑफ अल्फा टू बीटा टू के इक्वल है। लिख सकते हो ना आप, सिंपल सी है। देखो यहां से समझ में आ जाएगा आपको। अल्फा वन की इमेज निकालो तो क्या आएगी, टी ऑफ अल्फा वन आएगी, और इस टी ऑफ अल्फा वन को आपने बीटा वन नया नाम दे दिया। इसी तरीके से अल्फा टू की निकालोगे तो टी ऑफ अल्फा टू आएगी, इसको नया नाम दे दिया बीटा टू। समझ में आया आपको, ठीक है। बट वीएफ इज ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस है, देयर फोर्स अल्फा वन अल्फा टू आपका वी से बिलोंग कर रहा है, ए वन और जो ए बी है वो आपके फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, ए अल्फा वन और बी अल्फा टू जो कि आपके वी से बिलोंग करेंगे। अब इसकी आप इमेज निकालोगे तो टी ऑफ ए अल्फा वन बी अल्फा टू किससे बिलोंग करेगा, आपका रेंज ऑफ टी आर टी से बिलोंग करेगा। ए बाहर आ जाएगा, टी ऑफ अल्फा वन, बी बाहर आ जाएगा, टी ऑफ अल्फा टू किससे बिलोंग करेगा, आर टी से बिलोंग करेगा। अब टी ऑफ अल्फा वन क्या था, बीटा वन था, टी ऑफ अल्फा टू क्या था, बीटा टू था, यानी ए बीटा वन और बी बीटा टू किससे बिलोंग कर गया, आर टी से बिलोंग कर गया। देयर फोर्स अपना क्या आ गया, ए बीटा वन बी बीटा टू आपका आर टी से बिलोंग कर रहा है, जहां पे बीटा वन और बीटा टू आपके आर टी से बिलोंग कर रहे हैं और ए बी आपके फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। इस तरीके से जो आपका आर टी है वो क्या हो गया, वेक्टर सब स्पेस हो गया किसका, वी डैश का। यही आपको प्रूव करके दिखाना था, यानी कि आर टी को आपने सब स्पेस प्रूव करके दिखा दिया वी डैश का। समझ में आपको आई कि नहीं आई, यही आपको इसके अंदर प्रूव करके दिखाना था और कुछ नहीं। अंडरस्टैंड, समझ में आया, एकदम सिंपल सी है, एकदम सिंपल सी इजी तरीके से आप कर सकते हो। आगे बात आ जाती है जी रैंक एंड नल्टी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। रैंक एंड नल्टी की बात आ जाती है। रैंक के अंदर क्या लिखोगे आप, लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड फ्रॉम ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है ना। टी आपका क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है डिफाइंड फ्रॉम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वीएफ से वी डैश के ऊपर, देन द डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस, देन द डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस ऑफ टी इज कॉल्ड रेंज ऑफ टी। समझ में आपको बात आई, यानी जो अभी अपने रेंज की बात की थी ना, जो रेंज अपने निकाली थी, उस रेंज की आप क्या निकाल रहे हो, डायमेंशनल निकाल रहे हो। तो डायमेंशन ऑफ रेंज आपका रैंक कहलाता है। यानी अभी अपन ने जो रैंक निकाली थी, अभी जो अपन ने ये रैंक के बारे में पढ़ा था ना, ये रैंक होती है। तो इसका आप डायमेंशनल निकाल लो, तो इसका जब आप डायमेंशनल निकालते हो ना तो वो आपका क्या कहलाता है, रैंक कहलाता है। क्या कहलाता है अभी, रैंक कहलाता है। क्या कहलाता है, रैंक कहलाता है। तो यहाँ पे यही चीज लिखी है, डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस ऑफ टी इज कॉल्ड रैंक ऑफ टी। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस क्या कहलाता है आपका, रैंक ऑफ टी कहलाता है। इसको डिनोट अपन रो टी से करते हैं, इसको आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कर सकते हो, एकदम सिंपल सा ही है। चलो जी, तो ये आपका क्या हो गया अभी, रैंक टी हो गया। क्या हो गया,
रैंक टी, या इसको डायमेंशन ऑफ आर टी भी बोल सकते हो, क्योंकि डायमेंशन ऑफ आर टी किसके इक्वल होगा, रैंक ऑफ टी के इक्वल होगा। समझ में आई। इसी तरीके से आपका है जी नल्टी। नल्टी के अंदर क्या होता है, द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, जो नल स्पेस है ना इसके अंदर, किसके अंदर, वी डैश के अंदर, ऑफ टी इज कॉल्ड नल्टी ऑफ टी। इसको अपन जो है डायमेंशन ऑफ एन टी से भी बिलोंग कर देते हैं, सिग्मा टी से भी इसको आप बिलोंग कर देते हो, कर सकते हो। ये आपका क्या हो गया, नल्टी ऑफ टी आ गया। सिंपल सही है, नल्टी और रैंक आपको समझ में आई। चलो जी, अब इसके ऊपर अपनी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है सिल्वेस्टर थ्योरम, जो आपको कवर करनी है। इसमें क्या है अभी, इसमें कुछ नहीं है, ये आपको बोल रहा है लेट यू एंड वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ एंड लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी से वी इंटू वी, यू इंटू वी, सॉरी, यू इंटू वी है, आप यहाँ पे वी से वी डैश भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। सपोज दैट यू इज ए फाइनाइट डायमेंशनल, और यू आपका फाइनाइट डायमेंशनल है, तब आपको प्रूव करके दिखाना है रैंक ऑफ टी है ना, वो नल्टी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी के इक्वल है। यानी रैंक और नल्टी को दोनों को आप ऐड कर दो तो वो वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, डायमेंशन ऑफ यू के इक्वल आ रही है। ये आपको प्रूव करके दिखानी होगी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं रैंक टी की। देखो यू से वी के ऊपर अपन आए, ये यू रहा, ये वी रहा, अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन अपन ने किया यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ये रैंक टी मिल रही है। इसको अपन ने क्या बोला था, रेंज टी, ठीक है ना, ये क्या आपकी रेंज है, और रेंज टी की आपने जब डायमेंशन निकाली तो आपकी क्या कहलाई, रैंक ऑफ टी कहलाई। इसी तरीके से यहाँ पे एन टी है, जो नल्टी है, ठीक है, इसकी आपने डायमेंशन निकाली तो आपका क्या कहलाया, नल्टी ऑफ टी कहलाया। ठीक है ना, नल, ये नल स्पेस है, नल स्पेस का आपने निकाला तो ये नल्टी ऑफ टी कहलाया। ठीक है, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब इसको आपको प्रूव करके दिखाना है, तो प्रूव कैसे करोगे, लेट कर लेते हैं एन बी ए नल स्पेस ऑफ टी। एन आपका क्या नल स्पेस है टी के अंदर ऑफ टी, देन एन इज सब स्पेस ऑफ यू। देखो यू आपका ये था और ये आपका वी था, ये यू था, इसके अंदर क्या है, एन है, वो क्या है आपका नल स्पेस है। नल स्पेस हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ, एन आपका सब स्पेस हो गया कहीं ना कहीं, किसका, यू का। एन आपका क्या हो गया, सब स्पेस हो गया यू का, ये बात अपन लिख सकते हैं। सिंस यू इज ए फाइनाइट डायमेंशनल, यू आपका क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है, देयरफॉर एन भी आपका फाइनाइट डायमेंशनल हो जाएगा, क्योंकि यू अगर यू के अंदर फाइनाइट वेक्टर है या फाइनाइट डायमेंशनल है वो, तो यू भी एन भी आपका क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशनल हो जाएगा। तो लेट डायमेंशन ऑफ एन किसके इक्वल हो जाएगा, नल्टी ऑफ टी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डायमेंशन ऑफ एन है वो किसके इक्वल है, नल्टी ऑफ टी, क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसकी वैल्यू अपन ने मान ली के है, मान लो। तो लेट अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के तक, ये क्या आपके बेसिस है, किसके, एन के, ये ओनली एन के बेसिस है, पूरे यू के नहीं है। यू के अंदर जो एन है ना, उस एन के बेसिस है, कौन कौन से हैं, अल्फा वन अल्फा टू से लेके अल्फा के तक है। ये आप एक तरीके से समझ सकते हो, कर्नल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो कर्नल के अंदर अपन ने अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के तक ले लिया। सिंस जो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के होंगे वो आपके क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होंगे यू के, ये बात भी अपन बोल सकते हैं ना, क्योंकि देखो पूरा तो आपका यू है और यू के अंदर आपकी अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री ये सारे के सारे क्या है, बेसिस है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, कहीं ना कहीं सबसेट होगा, किसका होगा, इस कैपिटल यू का ही होगा ना। समझ में आई बात आपको। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं वी कैन एक्सटेंड इट टू द फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ यू, इसको अपन एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस ऑफ यू के लिए। तो इसको अपन वही काम करेंगे आगे। देखो अपन ने क्या कर दिया, ये यू से वी के ऊपर डिफाइंड अपन, ये अपनी बेसिस किसकी है, एन की है, ये किसकी बेसिस है, एन की है, और इसको अपने आगे एक्सटेंड कर दिया अल्फा के प्लस वन अल्फा एन तक। ये क्यों एक्सटेंड किया अभी, ये यू को पूरे को दिखाने के लिए, क्योंकि जो डायमेंशन ऑफ यू होता है ना वो किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है। टोटल जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है, एन के इक्वल, तो इसके बेसिस भी आपके एन तक जाएंगे, तो इसको अपन ने आगे एक्सटेंड कर दिया, आगे और लिखा अपन ने इसको, तो अल्फा के प्लस वन उससे लेके अल्फा एन तक लिख दिया। अब इनकी इमेज देखती, टी अल्फा वन टी अल्फा के तक आया, फिर टी ऑफ अल्फा वन के प्लस वन से लेके टी अल्फा एन तक आया। समझ में आपको बात आई कि नहीं आई। तो देखो लेट डायमेंशन ऑफ यू एन के इक्वल होता है, एंड लेट अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के से लेके अल्फा एन तक आ गई, ये बेसिस यू की आ गई, पूरी यू की आ गई। तो द वेक्टर्स टी अल्फा वन ये आपकी क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ टी हो जाएगी। समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे यही तो आपकी क्या कहलाती है, रेंज ऑफ टी कहलाती है, तो ये आपकी क्या होगी, पूरी की पूरी रेंज ऑफ टी होगी। तो वी सेल शो दैट टी अल्फा वन टी अल्फा टू से लेके अल्फा एन तक द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टी। आपको ये शो करके दिखाना है, ये भी आपकी क्या है, रेंज ऑफ टी है, यानी बेसिस है किसकी, रेंज ऑफ टी की, ये आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना होगा। तो ये अपन कैसे प्रूव करेंगे, फर्स्ट ऑफ वी सेल प्रूव दैट वेक्टर्स ऑफ टी अल्फा प्लस वन अल्फा पे प्लस टू टी ऑफ अल्फा एन, ये क्या आपके स्पेन ऑफ रेंज ऑफ टी है, ये आपको प्रूव करके दिखाना होगा। तो लेट आपने कर लिया, यहाँ पे क्या कर लिया, बीटा आपका बिलोंग कर रहा है रेंज ऑफ टी से, बीटा आपका किससे बिलोंग कर रहा है, रेंज ऑफ टी से, देन देयर एग्जिस्ट अल्फा आपका यू से बिलोंग कर रहा है, सच दैट टी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा, ये आपको प्रूव करके दिखाना होगा। तो अल्फा आपका यू से बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन किससे, फील्ड से बिलोंग करेंगे, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर आपने लिख लिया इसको। तो टी ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, टी ऑफ ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू से लेके एन अल्फा वन आ जाएगा, फिर यहाँ पे अल्फा ए वन बाहर आ जाएगा, टी ऑफ अल्फा वन ए टू बाहर आ जाएगा, टी ऑफ अल्फा टू। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ये सारी की सारी वैल्यू कहीं ना कहीं जीरो की इक्वल होगी,
तो यहाँ पे A1 A2 AN ये आपके n से बिलोंग करे, तो T ऑफ अल्फा 1 T ऑफ अल्फा के ये सारी की सारी वैल्यू 0 की इक्वल होगी। इसी तरीके से अब ये T ऑफ अल्फा को आप बेटा लिख सकते हो, ये A1 आ गया, ये एज इट आ गई वैल्यू, ये K1, ये कहां से स्टार्ट हो रही है वैल्यू आपकी, यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां से, और ये वैल्यू अपनी एज इट इज आई। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये जो वैल्यू है यानी ये के तक ये सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, 0। ये आप कर्नल से समझ सकते हो या नल्टी से समझ सकते हो, क्योंकि नल्टी की बात हो रही है और नल्टी यानी कि कर्नल की बात हो रही है। तो यहाँ पे नल्टी की बात हो रही है तो T ऑफ अल्फा 1 T ऑफ अल्फा 2 ये सारी की सारी वैल्यू के तक क्या होगी, 0 होगी। लेकिन k प्लस 1 k प्लस 2 ये 0 नहीं होगी। तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, बीटा की इक्वल आ गई। तो ये वैल्यू आपको प्रूव करके दिखानी थी। तो द वेक्टर ऑफ टी अल्फा प्लस 1 टी k प्लस 2 टी अल्फा एन, ये क्या आ गई, स्पेन ऑफ रेंज ऑफ टी आ गई। ये आपको प्रूव करके दिखाना था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये प्रूव कर दिया। सेकेंडली आपको क्या प्रूव करना होगा, नाउ वी शैल शो दैट द वेक्टर्स ऑफ टी अल्फा k प्लस 1 टी अल्फा k प्लस 2 से लेके टी अल्फा एन तक क्या आ गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आपने लेट कर लिया सी के प्लस 1 सी के प्लस 2, ये आपके फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख पाओगे, सी के प्लस 1 टी अल्फा के प्लस 1। तो इसको अपने लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर लिख लिया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको आपने सेपरेट कर लिया जो कि नल स्पेस ऑफ टी से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी की सारी जो वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, B1 अल्फा 2 B2 अल्फा 2 और B के अल्फा के इक्वल होगी। तो यहाँ से B1 B2 आपके फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। तो ईच वेक्टर इन एन कैन बी एक्सप्रेस द लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में आप इसको लिख सकते हो। तो अपना क्या आ जाएगा, B1 अल्फा 1 B2 अल्फा 2 ये सारी की सारी वैल्यू है, ये सारी की सारी वैल्यू इस तरफ लेके आ गई तो माइनस की आ जाएगी, यानी B1 B2 और B के सारे 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से अपना जो अल्फा 1 अल्फा 2 ये सारे के सारे क्या आपके लीनियर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये बेसिस है यू के। तो यहाँ पे टी अल्फा 1 के और टी अल्फा के 2 और टी अल्फा एन ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये वेक्टर्स भी आपके क्या हो जाएंगे, बेसिस ऑफ रेंज टी हो जाएंगे। इसलिए रैंक ऑफ टी है वो किसके इक्वल आ गई, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी के इक्वल आ जाएगी। और डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी किसके इक्वल आएगी, एन माइनस के इक्वल आएगी। तो यहां से आप देखिए रैंक ऑफ टी तो ये है ही, ये आपका क्या आ जाएगा, नल्टी ऑफ टी किसके इक्वल है, एन माइनस के प्लस के इक्वल होगा। तो के से के यहाँ पे कट जाएगा तो ये वैल्यू किसकी आ गई, एन के इक्वल आ गई। तो ये किसके इक्वल होता है, डायमेंशन ऑफ यू के इक्वल होता है, ये आपको पता ही है। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है पूरा का पूरा। कर सकते हो ना, एकदम सिंपल सी थ्योरम है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। अगर एग्जाम में इस बार पूछी जाए तो ये आप देख सकते हो, अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। अंडरस्टैंड। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होगी जो आपको कवर करनी थी, ये मैंने आपको बताई। ये ना इंपॉर्टेंट पार्ट किसका है पता है, ये जो अपने वेक्टर स्पेस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है ना, तो ये फोर्थ चैप्टर अगर इस बार कुछ भी आएगा ना, तो ये फोर्थ जो लेक्चर आपने कवर किया है ना, बस यही आपका पूरा का पूरा काम कर देगा। बाकी कोई एग्जाम्पल आ सकता है, वो मैंने लास्ट सेशन में आपको बता दिया है। कर सकते हो, चलें आगे। चलो जी, नेक्स्ट अपन कुछ एग्जांपल्स कवर कर लेते हैं, आपको खुद को भी ट्राई कर लेने। एग्जांपल सिंपल से है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं दूंगा। तो फर्स्ट एग्जांपल आपको क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग मैपिंग डिफाइंड V2 V3, V से V3 के ऊपर जा रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको प्रूव करके दिखाना होगा। तो यहाँ पे टी ऑफ ए बी दे रखा है आपको, ए प्लस बी, ए माइनस बी और बी दे रखा है, ए बी आपका आर से बिलोंग कर रहा है। तो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करके दिखाना है। सिंपल सी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, बस आप ये चीज लेके चलो और इसके इक्वल आप प्रूव करके दिखा दो, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, वही काम करोगे, अल्फा 1 आपने ले लिया A1 B1, अल्फा 2 ले लिया A2 B2, यानी 2 एलिमेंट ऑफ V2 से ले लिए, ए बी आपका आर से बिलोंग कर रहा है। तो टी ऑफ ए अल्फा 1 बी अल्फा 2 किसके इक्वल आएगा, टी आपका है, ए आपका है, इस अल्फा 1 की जगह आप क्या लिख रहे हो, A1 बीटा 1 लिख रहे हो, सॉरी A1 और B1 लिख रहे हो। तो ये A1 और B1 आ गया। इसी तरीके से B आपका एच चीज है और इस अल्फा 2 की जगह क्या लिख रहे हो, A2 B2 लिख रहे हो। समझ में आई बात आपको। तो ये T आ गया, ये A1 A2 आ जाएगा और यहां से देखो ये B और A2 इन दोनों को साथ में लिख दिया, फिर कोमा लगाया आपने, फिर यहाँ पे A और B1 आ जाएगा। तो A और B1 आ गया, फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, B और B2 आ जाएगा, ये B और B2 आ जाएगा। समझ में आई बात आपको, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ये T ऑफ A और ये T ऑफ B बन गया, यानी T A प्लस B बन गया, T A ऑफ B बन गया, ठीक है ना, T ऑफ A कोमा B बन गया। अब T ऑफ A कोमा B को आप क्या लिख सकते हो, क्वेश्चन में जाके देखो, क्वेश्चन में जाके आपने देखा भी T ऑफ A कोमा B को आप A प्लस B, A माइनस B और कोमा B इस तरीके से लिख सकते हो। तो आपको क्या कर लेना है, पहले तो इन दोनों को जोड़ के लिख देना है। तो देखो पहले इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, कोमा लगा दिया, फिर इन दोनों को माइनस करके लिख देना है, तो फिर इन दोनों को अपने माइनस करके लिख दिया, फिर कोमा लगा दिया, फिर सिंपल बी लिखना है, तो ये सिंपल अपने बी लगा दिया। समझ में आई बात आपको। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, उनको अपन कॉमन लेंगे। जैसे कि इन दोनों में से अपन क्या ले लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे तो A1 प्लस B1 आ जाएगा। इन दोनों में से अपन B कॉमन ले लेंगे तो A2 और B2 आ जाएगा। समझ में आई बात आपको। इसी तरीके से इन दोनों में से अपन ए कॉमन ले लिया तो A1 माइनस B1 आ जाएगा। इन दोनों में से अपने B1 कॉमन ले लिया तो A2 माइनस B2 आ जाएगा। और ये चीज अपनी एज इट इज पड़ी है। समझ में आई बात आपको। तो यहां से अब ध्यान से देखो, ए आपका है यहाँ पे,
यहाँ से भी ए है, यहाँ से भी ए है, यहाँ से भी ए है, इन सभी से अपन ए कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा ए वन प्लस बी वन, यहाँ से क्या बचेगा ए वन माइनस बी टू, यहाँ से क्या बचेगा बी वन। इसी तरीके से यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो क्या आएगा ए वन प्लस बी टू, ए टू माइनस बी टू, और यहाँ से बी टू आ जाएगा ना। अब आपको पता है ये ए है, और इस पूरी वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ ए वन बी वन लिख सकते हैं ना। ये देखो यहाँ पे प्लस है, फिर माइनस है, फिर सिंपल है, यानी इस पूरी वैल्यू की जगह है ये पूरी की पूरी वैल्यू एक तरीके से, इसको आप क्या लिख सकते हो, इस ऐसे लिख सकते हो ना। तो अपन यहाँ पे क्या लिख दिया, टी ऑफ ए वन बी वन लिख दिया। इसी तरीके से इसको भी अपन लिख सकते हैं, तो टी ऑफ ए टू बी टू लिख दिया। अब आपको पता है टी ऑफ ए वन बी वन क्या है, टी ऑफ अल्फा वन है, और ये क्या है, टी ऑफ अल्फा टू है। तो ये आपका क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव हो गया। सिंपल सी चीज है, कर सकते हो ना, सिंपल सही है। तो इस तरीके से आपको इसको प्रूव करके दिखाना होता है। अब इसके अंदर आपको क्या प्रूव करके दिखाना होगा, सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने प्रूव करके दिखाया। अब इसमें आप नल स्पेस आपको प्रूव करके दिखाना है। तो टी एंटी है, यानी कि नल स्पेस है, तो अल्फा आपका V2 से बिलोंग कर रहा है, तो टी ऑफ अल्फा आपका 0 से बिलोंग करेगा, यानी V3 से बिलोंग करेगा। तो देखो अल्फा इज इक्वल टू आपने ए कोमा बी ले रखा है, तो टी ऑफ अल्फा आपका 0 से बिलोंग कर रहा है, तो टी ऑफ ए बी आपका 0,0 से बिलोंग करेगा। तो ए प्लस बी है, यानी कि इसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी ले लिया, 0 की इक्वल होगा। तो ये वैल्यू सारी की सारी कहीं ना कहीं 0 की इक्वल है, यानी ये वैल्यू भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो स्पष्ट आप देखो तो बी की वैल्यू यहां से 0 आ रही है। जब बी की वैल्यू 0 आ रही है तो ए माइनस बी इसकी जगह लिखोगे तो ए की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, यानी ए और बी दोनों की वैल्यू 0 आ गई ना, तो ये आपका नल स्पेस हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, कर सकते हो। फिर आपका क्या, नल्टी ऑफ टी। तो नल्टी ऑफ टी आपको पता है नल स्पेस की जो क्या होती है, रेंज डायमेंशनल की बात अपन करते हैं यहाँ पे। तो द नल स्पेस ऑफ नल सब स्पेस ऑफ V2, ये आपकी नल्टी ऑफ टी किसकी इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ एंटी की इक्वल होगी। तो डायमेंशन ऑफ एल्टी यानी कि नल स्पेस की डायमेंशनल, तो नल स्पेस का डायमेंशनल क्या है, 0 ही है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो डायमेंशन ऑफ एल्टी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कर सकते हो। फिर इसके बाद क्या, रेंज ऑफ टी की बात हो रही है। तो यहाँ पे 1,0 है, यहाँ पे 0,1 है, तो इसको आपको करना है। तो वो जो आपको कॉन्सेप्ट आपको पता है 1,0 के अंदर क्या होगा, पहले दोनों को ऐड करो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, फिर सिंपल बी लिखो। तो ए की वैल्यू 1,0 है, दोनों को ऐड कर देना, 1 ही आएगा। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, 1 माइनस 0 लिखोगे 1 आ जाएगा। फिर सिंपल 0 लिखना है। फिर इसी तरीके से 0,1 लिख रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा, इसमें से माइनस करोगे यानी 0 - 1 यानी -1 आएगा। फिर क्या करोगे, सिंपल 1 लिखोगे तो ये आ जाएगा। इस तरीके से लिखे गए हैं डायरेक्ट। तो अब आप बाय प्रूफ करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। तो आरटी आपने ले लिया टी अल्फा, V3 आर से बिलोंग करे, अल्फा आपका V2 से आर से बिलोंग करा है, 1001 आपने क्या ले लिए, स्टैंडर्ड बेसिस। ये स्टैंडर्ड बेसिस आपको लेके चलने होते हैं। आपने 1,0 ले लिया और ये 0,1 ले लिया। ये स्टैंडर्ड बेसिस किसके लिए, V2 के लिए। अगर V3 की बात करें तो क्या आएगा, V3 की तो 1 0 0 और 0 1 0 0 0 और 1, ये आ जाएंगे 3 के लिए, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस आपने लिए 1 0 के लिए, ये इसको आपको प्रूव करना है, और यहां से ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। कर सकते हो क्या, तो ये काम आपको खुद को ट्राई कर लेना है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे बताया है, और ये आपकी क्या आ जाती है, यहाँ पे रेंज ऑफ टी आ जाती है। कर सकते हो ना, चले आगे। चलो जी, आगे अपन रैंक ऑफ टी की बात कर लेते हैं। रैंक ऑफ टी के अंदर क्या होता है, सिंस देयर आर टू वेक्टर्स इन अबव बेसिस ऑफ आर टी के अंदर दो क्या है, इसके अंदर वेक्टर्स हैं, तो रो टी किसके को होगा, डायमेंशन ऑफ आर टी के को होगा। तो डायमेंशन ऑफ आर टी कितना होगी, 2। अब 2 ये कैसे है, ये समझ में आ गई है ना आपकी, क्योंकि आपने अभी रैंक ऑफ टी निकाली है, ये रेंज ऑफ टी निकाली है, तो रेंज ऑफ टी कितनी आई है, 2 ही आई है आपकी कहीं ना कहीं। तो रेंज ऑफ टी यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो 2 आ रही है तो उसके डायमेंशनल होगी, वही रैंक ऑफ टी की इक्वल होती है। तो रैंक ऑफ टी भी कितना आ जाएगा, 2 आ गया। तो फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ ये इक्वेशन यूज हुई है अपनी, जो सिल्वेस्टर लॉ अभी अपन ने प्रूव किया है ना। तो नल्टी ऑफ और प्लस में रैंक ऑफ टी, ये किसकी इक्वल होती है, डायमेंशन ऑफ यू की इक्वल होती है, बताया था ना मैंने यहाँ पे। तो नल्टी कितनी है, 0 है, और रैंक ऑफ टी कितनी है, 2 है, दोनों को ऐड करोगे वापस 2 आ रही है, यानी डायमेंशन ऑफ V2 की इक्वल आ रही है। कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको फुल प्रूफ आप कर सकते हो, समझ में आया आपको। इसी तरीके से इसका सेकंड एग्जांपल है, इस बार क्या है, a माइनस बी, बी माइनस ए और माइनस ए है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, खुद को कर लेना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करो, नल स्पेस प्रूव कर देना, नल्टी प्रूव कर देना, रेंज ऑफ टी प्रूव कर देना, और रैंक ऑफ टी प्रूव कर देना। सिंपल सही है, कर लोगे ना, ठीक है जी। सेकंड एग्जांपल ये देख लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये करना जरूरी है। क्या बोल रहा है, लेट वी आर बी ए वेक्टर स्पेस 2x2 मैट्रिक्स ओवर द फील्ड आर ऑफ द रियल नंबर्स, और बी इज इक्वल टू 1 0 2 3 दे रखा आपको। मैपिंग आपकी वी से वी के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और टी ऑफ ए आपका ए माइनस बी ए है। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कर्नल ऑफ टी। तो यहां पे आपको इसको प्रूव करके दिखाना है, फाइंड क्या करना है, डायमेंशनल कर्नल ऑफ टी की। कर सकते हो क्या, सिंपल सा उसी तरीके से होगा, कुछ नहीं करना। अल्फा इज इक्वल टू आपको इस बार ये दे रखा है, यानी कि ए बी सी डी दे रखा है, जो कि वी से बिलोंग कर रहा है। तो टी ऑफ अल्फा किसके इक्वल होगा, 0 की इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा ए बी। ये किस में यूज कर रहे हैं अपन, इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। टी ऑफ ए है ना, टी ऑफ ए किसकी इक्वल है, ए बी,
माइनस बी ए की इक्वल है, तो ए की वैल्यू तो क्या होगी, जो अपने मान रखी है वो होगी, यानी ए बी सी डी हो जाएगी। और ये जो कैपिटल बी है ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, ये कैपिटल बी अपन ने लिख दिया, फिर माइनस आएगा, फिर कैपिटल बी लिख दिया, फिर ए जो अपने मान रखा है वो आएगा, लिख दिया। अब इसको आप कर सकते हो, करके सिंप्लीफाई करोगे, ये सारी की सारी वैल्यू किसकी इक्वल है, जीरो की इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, जीरो की इक्वल। तो इसको आपने पहले सिंप्लीफाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आप काम कर सकते हो। मैट्रिक्स सोल्व करनी आती है ना आपको, क्या करना है, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका सिंपल ए आएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 2a+3b आएगा, फिर इसके साथ करो तो c आएगा, फिर इसको इसके साथ करो तो 2c+3d आएगा। इसी तरीके से इसको कर देना, फिर इसको कर देना, फिर इसको और फिर इसको, इस तरीके से कर देना सोल्व, इसके इक्वल वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो यहाँ से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, ए से ए कट जाएगा, यानी माइनस का 2c आएगा। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो यहाँ पे देखोगे तो आप ये 2a है तो 2a का 2a आएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे b है, एक b कट जाएगा 2b आएगा, और ये माइनस का 2d आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका माइनस का 2c आ जाएगा, यहाँ पे 3d से 3 कट जाएगा तो 2c आ जाएगा, वैल्यू इसकी इक्वल आ जाएगी। तो ये 2c वैल्यू जीरो की इक्वल आई, यानी c की वैल्यू जीरो आ गई। जब c की वैल्यू जीरो आ गई तो आप क्या कर सकते हो, फिर ये सारी की सारी वैल्यू है वो जीरो की इक्वल पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यू आपने जीरो की इक्वल वैल्यू पुट अप कर दी, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, d माइनस बी आ गया, वेयर b और d के आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, b और d के आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देयर डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ किसके इक्वल आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2, 2 आ गया इसकी वैल्यू। 2 क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है, अल्फा इज इक्वल टू d माइनस बी आ गई। कर सकते हो ना। तो इस तरीके से आपका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अल्फा इज इक्वल टू 2 आंसर आपका यहाँ पे आ जाता है। कर सकते हो ना। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल आपका है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू से वी इज एन आइसोमॉर्फिक इवेंट इज नॉन सिंगुलर। तो सिंपल सा ये नॉन सिंगुलर आपको बोला जा रहा है, तो आपको यहाँ पे 1 1 ऑन 2 ये सारी चीजें पता है ना। तो शो दैट टी इज एन आइसोमॉर्फिक, टी इज ए नॉन सिंगुलर, तो टी इज ए 1 1 देयरफॉर जीरो आपका यू से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो इज ए ओनली वेक्टर वूज इमेज ऑफ जीरो वी से बिलोंग कर रहा है। अवर ओनली जीरो वेक्टर इज जीरो स्पेस ऑफ टी, तो टी आपका सिंगुलर हो जाएगा। अब कन्वर्सली आपको प्रूव करके दिखाना है, तो इस बार सिंगुलर लेके चल जाओ, तो टी ऑफ v1 टी ऑफ v2 के इक्वल प्रूव करके दिखा दो, यानी 1 1 प्रूव करके दिखा देना। बस 1 1 प्रूव हो गया, तो आपका वो ऑन टू भी होगा, ऑन टू होगा तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कर सकते हो ना। सिंपल सही है। इसी तरीके से फोर्थ एग्जांपल आपका है, u से v के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन t इज ए नॉन सिंगुलर है, इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ li सेट बाय t इन u इज li सेट इन v के अंदर, आपको ये प्रूव करके दिखाना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका क्या दे रखा है, v और ये b डैश, तो यहाँ से b और b डैश के ऊपर आपकी मैपिंग डिफाइंड है, आपको इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट आपको प्रूव करना है, तो आप कर सकते हो। सिंपल सा ही है, आपने यहाँ पे बेसिस ले ली सबसे पहले, ये b बेसिस ले ली, किसकी बेसिस है, ये u की बेसिस है एक तरीके से, ये आप u मान लेना, ये आप v मान लेना एक तरीके से, ठीक है ना। और b1 जो बेसिस है, ये tv1 tv2 tvn, ये बेसिस किसकी है, इस v की बेसिस है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, t ऑफ a1 v1 a2 b2, ये किसके इक्वल होगा, जीरो की इक्वल होगा, यानी a1 b2 an ये सारे के सारे जीरो की इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से अपन बोल दोगे हंस इमेज ऑफ b1 ऑफ b अंडर द लीनियर इंडिपेंडेंट। कर सकते हो, सिंपल सी है। तो इस तरीके से आपको ये प्रूव करके दिखाना होता है। इसी तरीके से इसका कन्वर्सली पार्ट आपको प्रूव करना है, तो टी इमेज आपने ले ली लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ यू इन लीनियर इंडिपेंडेंट सेट इन वी के अंदर, आपको प्रूव करके दिखाना है। तो वही सेम टू सेम पार्ट इसका अपोजिट आप प्रूव कर देना, नॉन सिंगुलर आपका आ जाएगा। कर सकते हो ना। इसी तरीके से आपका फिफ्थ एग्जांपल है भाई, वही सेम टू सेम जो अभी कुछ देर पहले अपन ने किया था ना, जिसके अंदर अपनी यहाँ पे ए बी था ओनली, इस बार ए बी और सी है, ठीक है ना। तो ये खुद आपको ट्राई करना है भाई, खुद आपको ट्राई करना है इसको सिंप्लीफाई करके, और खुद आप इसको कवर कर सकते हो। कर लोगे ना, तो ये खुद आप ट्राई कीजिएगा। इसी तरीके से सिक्स्थ आपका एग्जांपल है सेम टू सेम, यहाँ पे टी ई वन टी ई टू ये सारी की सारी वैल्यू आपको दे रखी है, ये खुद आपको ट्राई करना है। तो आर टी आपको दे रखा है ये, यानी कि रेंज आपको दे रखी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको आगे सोल्व करना है, तो इसको आगे आपने सोल्व करके और इसको सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ पे ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी डायमेंशन ऑफ आर टी की, ठीक है। तो रोटी और आर टी दोनों की वैल्यू आप निकालोगे तो दोनों वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। कर सकते हो, यानी ये डायमेंशन ऑफ यू की वैल्यू आपकी आ गई। सिंपल सही है। तो इस तरीके से आपने क्या किए, सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इन सभी को आप कवर कीजिए। जितनी थ्योरम्स अपने कवर किए वो सारी की सारी थ्योरम्स आप कवर कीजिए। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आपकी क्वारी हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एकदम इजी चीज है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एकदम इजी है, कुछ नहीं है इनमें। आपको यहाँ पे रेंज ऑफ टी दे रखी है, आपको नल टी और रैंक ऑफ टी दोनों की वैल्यू निकालनी है। देखो रेंज एंड नल स्पेस दोनों की वैल्यू तो निकालनी है, तो रेंज की वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ पे रेंज की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। रेंज की वैल्यू 2 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आपकी 1 आएगी, ठीक है। नल्टी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ रही है। देखो यहाँ पे 1 वैल्यू आ रही है, यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है। तो 2 और 1 दोनों को जोड़ोगे तो कितनी आ गई, 3 होगी ना। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ व्यू कितना हो गया, 3 हो गया। बस सिंपल सही है।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। फिर भी आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी चीजें आपको समझ नहीं आ रही है तो मेरे से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, अपना जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको क्या करना है, मैथ्स बाय जयदीप वर्मा के नाम से ही अपनी एप्लीकेशन है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके अंदर आपको वीडियो मिलेगी, वीडियो के साथ साथ आपको इसमें नोट्स मिल जाएंगे और नोट्स के साथ साथ इसमें आपको एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिलेगा। तो इस टेस्ट सीरीज को आपको जरूर अच्छे तरीके से कवर करना है। आज जो आपने सेशन लिया ना, इसके 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उन 10 क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। तो उन 10 क्वेश्चनों में अगर आपके 10 में से 10 नंबर आ रहे हैं अच्छे तरीके से, तो बेनिफिटली ये अच्छे तरीके से आपने कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से आज का सेशन कवर किया है, ये आप समझ सकते हो। अगर डीपली में आपने ये सेशन कवर किया है तो आप 10 के 10 क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।